प्रभु मेरी माँ को उठा ले, मेरी माँ को उठा ले, मेरी माँ नहीं रहेगी तो मैं तेरा भजन कर पाऊंगा। उस दिन से अब देखिए मैयाओं में बड़ी विडंबना है। नारद जी की जो माँ है, जिस दिन से संत चले गए अपने पुत्र को देखा कि दिन रात भजन कर रहा है, दिन रात प्रभु का नाम जप रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये भी बाबा बन जाए। मैयाओं में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, ऊदमी बन जाए, और काका बनते हैं भैया, वो सब बन जाए लेकिन बाबा ना बने। क्यों? बाबा बनना इतनी बुरी बात है? अरे उसने जन्म क्यों लिया है? अगर चोर बन गया तो आपको नासेगा, सात कुल को नासेगा। डकैत बन गया, नाम पर जीवन भर के लिए कलंक लगा देगा। कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर बाबा बन गया ना तो आपको भी तारेगा, आपके सात कुल को भी तारेगा, क्योंकि उसके द्वारा की हुई माला आपके पूर्वजों पे जाती है। तो ऐसा क्यों कि बेटा बाबा ना बन जाए? बाबा बनना इतना आसान समझ रखा है आप लोगों ने। वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, और ये काम भोग विलास वाले लोगों में ज्ञान वैराग्य नहीं आता, और आ जाए तो फिर वो रुकता नहीं। तो इसीलिए कभी अपने बच्चों को पूजा करने से, भक्ति करने से कभी मत रोको, स्वतंत्र छोड़ दो। आप एक माध्यम है उसे इस पृथ्वी पे लाने की, उसके भाग्य की लेखनी नहीं है आप। लिखने वाला वो है, मिटाने वाला भी वही है। फिर आप बीच में क्यों बाधा लेकर के अपने ऊपर पाप बटोर रही हैं? वो भक्ति कर रहा है तो अच्छी बात है ना। देव ऋषि नारद ने कहा, हे पराशर नंदन, एक दिन परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरी माँ गौशाला में दूध दूने के लिए गई, वहीं पर एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और तत्क्षण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो हे पराशर नंदन, जैसे ही मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मेरे एक मन में खुशी का ठिकाना ना रहा, और एक मन में तो दुख हो ही रहा, माँ चली गई। एकदा निर्गता गेहानुदुतिति निश्चय गाय पथि सर्पानुदास तो पतः स्पष्टुम करुणा कालन चोदितम। हे पराशर नंदन, मेरे दोनों आंखों से अश्रु निकल रहे, एक आंख से गर्म अश्रु और एक आंख से ठंडे आंसू। क्यों? गर्म इसलिए कि माँ चली गई, इसका दुख था। ठंडा इसलिए कि मैं अब गोविंद के भजन को गा सकता हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे पराशर नंदन, मैं नन्हा सा बालक और अपनी मस्ती में झूमते हुए, देखिए आपको क्या लगता है कि आप पे करोड़ों की और अरबों की संपत्ति है तो आप बहुत बड़े हैं? नहीं, ये भारत है भैया, ये भारत है। यहाँ जिस पे कुछ नहीं, जो बिल्कुल फकीर है वही सबसे बड़ा है। बजा लो, आप ही लोग बजा लो, तो बेहू देख देख के बजा लेंगे, कौन से बात पे बजाना है? कोई बात ही ना अच्छी लगे, बजाओ जो बात दिल को छूए उसे बजाओ। ऐसा मत करियो हम कहीं पूतना मर गई तुम ताली बजाओ,
ऐसा हुआ था कहाँ भैया गुस्साने में। हाँ मैंने कहा पूतना की गोविंदाय नमो नमः सब मैया जय हो। आनंद की बात। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ये हो, श्री राधा रानी सरकार की ये हो। अब मैं अपनी मस्ती में जा रहा हूं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पता पूछता हूँ जब मैं अपना, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई। हे पारासर नंदन में अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। नन्हा सा बालक, भूख सता रही, प्यास सता रही, लेकिन भूख कृष्ण मिलन की थी, प्यास गोविंद के चरणों के रस को पीने की थी ना। मुझे धूप सता रही, जैसे कि आप लोग आए हैं ना, धूप को भी मात दे दिया, इतने बड़े सफर को भी मात दे दिया। क्यों? परमात्मा की कथा का श्रवण करना है। इसी प्रकार देव ऋषि नारद, वो बालक नन्हा सा रामदास एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सामने एक तालाब थी, उसमें से जल आचमन किया, बैठ करके भजन करने लगा, अपने भजन में लीन हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन करते 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 कहते हैं देव ऋषि नारद, हे पारासर नंदन, उसी क्षण गोविंद का प्राकट्य मेरे हृदय में हो गया। बजा लो, बहुत अच्छा। पर वो प्राकट्य कैसा? जैसे मानो कि पलक झपक करके उठ जाए, जैसे मानो शरीर में प्राण एक क्षण से निकल जाता है। बस एक क्षण के लिए गोविंद का प्राकट्य मेरे हृदय में आया। ऐसी मुख छवि, ऐसा पावन स्वरूप मेरे गोविंद का। पर वो झलक दिखला करके दोबारा चले गए। हे पारासर नंदन, मैं पागल हो गया। मैं फिर से ध्यान में बैठा, फिर से भजन करने लगा। गोपाल आ जाओ, कहाँ चले गए? मुझे ऐसे न तड़पाओ, तुम तो झलक दिखला के छुप गए। ऐसे थोड़ी होता है। तुमने तो हर वक्त यही कहा है गोविंद, जो तू ध्यावे एक पग तो 100 पग में ध्याऊं। हे गोपाल, हे कृष्ण, मैं नन्हा सा बालक हूँ, मैं तो आधे पग आपकी तरफ चला, आप एक पग ही मेरी तरफ आ जाओ। मुझे ऐसे ना सताओ गोपाल। दिख लाके झलक तुम छुप ही गए, दिख लाके झलक तुम छुप ही गए। जी भर के नजारा हो न सका, हो दिख लाके झलक तुम छुप ही गए, दिख लाके झलक छुप ही गए। जी भर के नजारा हो ना सका। एक बार हुआ दीदार हमें, एक बार हुआ दीदार हमें, लेकिन वो दोबारा हो ना सका। हो दिखला के झलक तुम छुप ही गए, दिखला के झलक तुम छुप ही गए। और तुमने कहा था ना, जो तू ध्यावे एक पग
तो 100 पग में ध्याऊं। पर ये क्या गोपाल, प्रेम ऐसे नहीं बढ़ता। हम इधर से बढ़े तुम उधर से बढ़े, हम इधर से बढ़े तुम उधर से बढ़े। उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती गई। पर आप किनारा कर बैठे, पर आप किनारा कर बैठे, पर हमसे किनारा हो न सका, हमसे किनारा हो न सका। ओ देख लाके झलक तुम छुप ही गए, देखे लाके झलके तुम छुप ही गए। ऐसे तड़पते छोड़ना, ये कौन सी खुदाई है गोपाल। हृदय में ऐसे आकर के चले जाना, ये कहाँ की सच्चाई है गोपाल। ऐसे आग लगा करके तुम नहीं जा सकते कृष्णा। तुम आग लगा